बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वीडियो में हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बयान करूँगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाजरीन, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैदर करार शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम असद बिन हाशिम था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी हुई। एक बुजुर्ग मोरख ने लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद पहले हाशमी खातून थी जिनसे हाशमी लड़का पैदा हुआ। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए और जनाब अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का फर्ज अंजाम देना शुरू किया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी हकीकी चची थी, इंतहाई मोहब्बत और लुत्फ़ व करम के साथ आपका साथ दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने यतीम भतीजे को आराम और राहत पहुंचाने के लिए कोई कसर ना उठा रखी और दोनों हाथों से अल्लाह की रहमत समेट कर तारीख में हयात जवेद हासिल की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार खुद उनकी शफकत और मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए फरमाया कि अबू तालिब के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा कोई शख्स मेरे साथ शफकत और मेहरबानी से पेश नहीं आया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पेराना साली में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारका पर बैत फरमाई और मुशर्रफ बे इस्लाम हुई। दूसरे मुसलमानों के साथ मदीना मुनव्वरा में हिजरत का शरफ हासिल किया। जब जिगर गोशा रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली के साथ हुआ तो उस वक्त आप जिंदा थी और बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। निकाह के बाद हज़रत अली घर आए और अपनी वालिदा मुकरमा से फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नज़र हज़रत बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बहू बनकर तशरीफ ला रही हैं। मैं पानी भरूंगा और घर का काम करूंगा, वो चक्की पीसने और आटा गूंदने में आपकी मदद करेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वफात पाई ये वो मुबारक हस्ती थी जिन्हें कफन के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज अता फरमाई और जब कब्र तैयार हो चुकी थी तो रहमतुल लिल आलमीन खुद कब्र में उतर कर लेट गए। लोग सख्त हैरान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझ पर सबसे ज़्यादा शफ़क़त फरमाती थी। उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है। मैंने अपनी कमीज़ उन्हें इसलिए पहना दी कि अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नती लिबास अता फरमाए और कब्र में इसलिए लेट गया था कि ये बुजुर्ग हस्ती हर किस्म के अजाब से हिफाजत में रहें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते असद की ज़ियारत के लिए उनके यहाँ जाया करते थे और आमतौर पर उनके घर में आराम फरमाया करते थे। वो नहायत नेक पाक बाज और सालिहा बीबी थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखने जाया करते थे। जब तक वो जिंदा रही सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ समझकर इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते असद के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र, तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनमें हज़रत अली और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।